वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला का बड़ा फैसला आ गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया है। वज़ीर इत्तलात से हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़े बयान पर इस्तीफ़ा लिया गया है और ऐवान वज़ीर आला ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा लेने की तस्दीक भी कर दी है। शमसाम बुखारी को वज़ारत इत्तलाआत का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला ने बड़ा फैसला कर लिया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया है और वज़ीर इत्तलात से हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़े बयान पर इस्तीफ़ा लिया गया है। ऐवान वज़ीर आला ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा लेने की तस्दीक भी कर दी है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताते चलें तो फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से शुरुआत में जो है वो इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया गया, जबकि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से टेलीफोन आया तो इसके बाद फ़याज़ुल हसन चौहान ने इस्तीफ़ा दे दिया और इसका जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन और बाकायदा जो तस्दीक की गई है वो ऐवान वज़ीर आला के ज़राए की जानिब से की गई है। आपको बताते चलें कि बारहा गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के बाद आज ये बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया है और इस इस्तीफे की जो कॉपी है वो जो मुतलका महकमा है इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म हाउस भी भिजवा दिया गया है। और आपको बताते चलें कि आज बड़ा फैसला सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से अक़लियती जो हमारी बरादरी है, हिंदू बरादरी के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की गई, गैर शाइस्ता अंदाज़े बयान जो है वो अपनाया गया, जिसके बाद मुशावरती इजलास के बाद ये अहम फैसला किया गया है कि फ़याज़ुल हसन चौहान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस्तीफ़ा ले लिया है। वज़ीर इत्तलात से हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़े बयान पर इस्तीफ़ा लिया गया है और ऐवान वज़ीर आला ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा लेने की तस्दीक भी अब कर दी है। और अगर बात की जाए शमसाम बुखारी की, उनको वज़ारत इत्तलाआत का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और कल उनसे हल्फ भी लिया जाएगा, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई वज़ीर आला को और उन्होंने अब बड़ा फैसला किया है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा अब ले लिया है। वज़ीर इत्तलाआत से हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़े बयान पर ये इस्तीफ़ा लिया गया है और ऐवान वज़ीर आला ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा लेने की अब तस्दीक भी कर दी है। शमसाम बुखारी को अब वज़ारत इत्तलाआत का कलमदान सौंपा जाएगा, ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और कल उनसे इसी हवाले से हल्फ लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई, जिस पर वज़ीर आला ने ये कदम उठाया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, उनकी हिदायत पर फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया है। वज़ीर इत्तलाआत से हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़े बयान पर इस्तीफ़ा लिया गया है। क़ज़ाफ़ी बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात लेंगे। जी क़ज़ाफ़ी बट। वज़ीर इत्तलाआत से जो है वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा लिया है और उनका बयान आने के बाद आज सुबह जो है वज़ीर आला पंजाब ने फ़याज़ुल हसन चौहान को ऐवान वज़ीर आला तलब किया और उनके सामने तमाम सूरत हाल रखी और उन्हें इस्तीफ़ा देने का कहा। फ़याज़ चौहान जो है वो वज़ीर आला हाउस से इस्तीफ़ा देने का कह कर निकले, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो रब्ता करते रहे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से अपना इस्तीफ़ा जो है वो रुकवा सकें, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो है उनके साथ रब्ता नहीं किया गया, जिस पर वज़ीर आला को जो है उन्होंने शाम को अपना इस्तीफ़ा जो है वो भिजवा दिया, जिसे वज़ीर आला ने फ़ौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया। और जो हिंदू बरादरी के हवाले से उनका बयान था उस पर वफाकी काबीना, सूबाई काबीना और अरकान जो असम्बली थे उनकी जानिब से इस बयान की मज़म्मत भी की गई, जबकि अपोजिशन अरकान ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म पर ख़ासा दबाव था कि वो फ़याज़ुल हसन चौहान से जो है वो रिज़ाइन लें और वो उस रिज़ाइन को जो है वो लेने में कामयाब भी हो गए। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़याज़ चौहान ने जो है जब से ये वज़ारत का कलमदान संभाला था वो पहले दिन से लेकर आज इस्तीफ़े तक जो है वो मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर रहे। पहले उन्होंने पाकिस्तानी अदाकाराओं के हवाले से बयान दिया, उसके बाद वो एक टॉक शो में उन्होंने बदतमीज़ी की, उसके बाद वो मीडिया के साथ जो है वो झगड़ पड़े, यानी कि पे दर पे जो है उनकी जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे थे जिनकी वजह से वो मुतनाज़ बन चुके थे और ख़ुद हुकूमत के हलकों में से ये आवाज़ें बुलंद हो रही थी कि उन्हें जो है वो तब्दील किया जाए। और हिंदू बरादरी के हवाले से जो बयान दिया वो उनके वज़ारत के कलमदान में जो है आखिरी कील साबित हुआ और उनसे जो है इस मामले के ऊपर जो है वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्तीफ़ा ले लिया गया और अब ये बताया गया है, वज़ीर आला ने जो है इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि नए वज़ीर इत्तलाआत जो हैं वो शमसाम बुखारी होंगे, जो कल गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का जो है वो हलफ लेंगे। जी।
जी कज़ाफ़ी पर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से माजी में भी और बार मुतनाज़ बयानात सामने आते रहे, मीडिया से उनकी झड़प हुई जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हवाले से उन्होंने जो मुतनाज़ बयान दिया और अब ये बयान था हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला ने इस पर ये जो है उनकी माफ़ी भी कबूल नहीं की है। उन्होंने फ़ैसला किया और वज़ीर आला की जानिब से अब उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और मुतनाज़ बयान दिया गया फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से। और आपको बताएं कि कल समसाम बुखारी को वज़ारत इत्तलात का जो है वो हल्फ दे दिया जाएगा। पंजाब काबीना में मजीद वुज़रा की शामत आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान रवां हफ्ते को लाहौर आएंगे, ये फैसला कर लिया गया है। पंजाब काबीना में मजीद वुज़रा हैं जिनकी शामत आ चुकी है और इसी हवाले से आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो कि रवां हफ्ते लाहौर आएंगे। जी बिल्कुल, शामत का ये सिलसिला फ़याज़ुल हसन चौहान से शुरू हुआ है और अब इस सिलसिले में आगे भी दीगर वजीरों की भी जो है वो शामत आने वाली है। और हमें ज्वाइन किया है कज़ाफ़ी भट्ट ने एक बार फिर। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा कि शामत आ गई है, फ़याज़ुल हसन चौहान से शामत का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मजीद किन किन की शामत आने का इम्कान है? इसके अंदर एक लंबी लिस्ट जो है तैयार की गई हुई है। पहले मरहले में ये तय किया गया था कि पाँच वज़रा को जो है उनकी वजारतों के अंदर रद्दोबदल की जाएगी, जिसके अंदर फ़याज़ुल हसन चौहान का नाम जो है वो सर फहरिस्त था और हिंदू बरादरी वाला बयान जो है उनके हवाले है वो आखिरी कील साबित हुआ उनके ताबूत में। इसी तरह मज़ीद वज़रा हैं और जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि रवां हफ्ते के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर लाहौर आएंगे और 1 से 2 रोज़ का उनका दौरा होगा, काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे और इन्हें वज़ीर आला की जानिब से वज़रा की जो अब तक की कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट की रोशनी में जो है काबीना के अंदर कुछ रद्दोबदल होगी। कभी इम्कान ये है कि कुछ वज़रा से जो है वो वजारतें वापस भी ले ली जाएँ और कुछ वज़रा को जो है आखिरी वार्निंग भी दी जाएगी। तकरीबन 10 से 12 वज़रा के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो वजारतों के कलमदान में जो है वो तब्दीली मुमकिन है। वज़ीर आज़म वज़रा की कारकर्दगी से सख्त नाला है और जिसकी इब्तदा जो है आज वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान के इस्तीफ़े से की जा चुकी है। 2 रोज़ा दौरा होगा जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों के अमूर के ऊपर बातचीत होगी और नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा से जो है वो कलमदान वापस भी लिए जा सकते हैं। मजीद वज़रा से कलमदान वापस भी लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुतवक्किल किया जा रहा है कि ये आखिरी वार्निंग दी जाएगी वज़रा को, कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके 2 रोज़ा दौरा लाहौर के दौरान और साथ ही साथ काबीना के इजलास की वो सदारत भी करेंगे और मुतवक्किल यही है कि मजीद वज़रा से इस्तीफ़ा ले लिया जाए उनकी कारकर्दगी की बिना पर। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला का बड़ा ये फैसला सामने आया और अब मुतवक्किल है वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर और इस 2 रोज़ा दौरा लाहौर के दौरान काबीना के इजलास की वो सदारत भी करेंगे। साथ ही साथ मुतवक्किल यही किया जा रहा है कि मजीद जो वज़रा हैं उनकी भी शामत आएगी। बिल्कुल रिदा, ऐसा ही है, शामत आ गई है और इस शामत का ये सिलसिला जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान से शुरू हुआ है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो लाहौर आएंगे और दीगर जो वज़रा हैं उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी देखेंगे और जो ज़रूरी कार्रवाई हैं वो भी अमल में लाई जाएंगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया गया है। शामत का ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, फ़याज़ुल हसन से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो लाहौर आएंगे और तमाम वज़रा की कारकर्दगी भी देखेंगे और इस हवाले से जिनको वार्निंग जारी करनी है उनको वार्निंग भी जारी की जाएगी, जबकि जिनको फारिग करना है उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो लाहौर आएंगे और वज़रा की कारकर्दगी को चेक करेंगे। अच्छा, अली अकबर ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर बताइएगा कि समसाम बुखारी को वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब तो इसमें इम्कान अली कोई बात नहीं रह गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शमशान बुखारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और बताया ये जा रहा है कि कल जो है वो शमशान बुखारी अपने वजारत का जो है वो कलमदान का वजारत का जो उनका कलमदान है उसका बाकायदा वो हलफ भी उठाएंगे और गवर्नर हाउस में जो है वो बाकायदा तकरीब की जाएगी। इस हवाले से अगर हम शमशान बुखारी की शख्सियत के हवाले से बात करें तो शमशान बुखारी जो है वो माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, जरदारी साहब के करीबी साथियों में इनका शुमार होता रहा, जबकि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात
इत्तलात भी रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें फयाजुल हसन चौहान और शमशान बुखारी का, तो शमशान बुखारी जो है वो बहुत ही मंजे हुए सियासतदान है, और कहा यह जाता है कि वो बोलने से पहले जो है कई बार सोचते हैं, और शमशान बुखारी जो है वो उनसे इस किस्म की तवक्कुआत नहीं होंगी। जैसे कि तहरीक इंसाफ की दीगर गुजरा और ख़ास तौर पर जो स्पोक्समैन थे जो वज़ारत इत्तलात के ऊपर थे फैज़ुल हसन चौहान, उनकी जो है वो जोश खताबत जो इस तरह से होती थी कि वो बगैर सोचे समझे बोल जाते थे, और बाद में जो है उन्हें माज़रत भी करनी पड़ती थी। इसी तरह का उनका तर्ज़ सियासत भी रहा, और इसी तरह जो है उन्होंने अपनी वज़ारत चलाने की कोशिश की। कभी उनकी सहाफ़ियों से लड़ाई होती थी, तो कभी उनकी जो है वो फ़नकारों से लड़ाई होती थी, और बाद में वो माज़रत करते थे। लेकिन अगर हम शमशान बुखारी की बात करें तो शमशान बुखारी जो है वो मंजे हुए सियासतदान है, सोच समझ कर बात करते हैं, और उन्हें सियासी अंदाज में मामलात को टैकल करने का भी जो है पता है कि किस तरह जो है मामला टैकल करने हैं। जी, सियासी अंदाज में उनको बयानबाजी भी करनी आती है, और शमशान बुखारी को वजारत इत्तलात और सकाफत का कलमदान सौंपा जाएगा। ये फैसला कर लिया गया है। कल इसी हवाले से गवर्नर हाउस में तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। बताइएगा अली अकबर, जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? तरीके इंसाफ के जो दिगर रहनुमा है वो जो है इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही जब फैज़ुल हसन चौहान की जो है वो मीडिया पर्सनस के साथ उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, या जब उन्होंने फ़नकारों के साथ जो है फ़नकारों के हवाले से बयानबाजी की थी, तो उस वक्त ही तरीके इंसाफ के हलकों में जो है ये बात शुरू हो गई थी कि फैज़ुल हसन चौहान जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे और इनको तब्दील किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी है मुतअद्दिद बार जो है वो फैज़ुल हसन चौहान को वार्न किया गया था कि वो मुताद रवैया अख्तियार करें, और खास तौर पर जो है वो किया गया, लेकिन वो बाज ना आए, मुतनाज़ देते रहे। अली अकबर, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। शामत का सिलसिला फयाजुल हसन चौहान से शुरू हो गया है, और अब वजीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो लाहौर आएंगे। भारत से पोलियो से बचाव की वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला बंद कर दिया गया है, और पोलियो से बचाव के लिए इंडोनेशिया की तैयार करदा वैक्सीन खरीद ली गई है। जी बिल्कुल, भारत से पोलियो से बचाव की वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला बंद कर दिया गया है, और अब पोलियो से बचाव के लिए इंडोनेशिया की तैयार करदा वैक्सीन खरीद ली गई है। आपको बताते चलें कि पाक भारत कशीदगी की जो कड़ी है उसी का ये सिलसिला है। भारत से पोलियो से बचाव की वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला बंद कर दिया गया है, और अब पोलियो से बचाव के लिए इंडोनेशिया की तैयार करदा वैक्सीन खरीद ली गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि भारत से पोलियो से बचाव की वैक्सीन मंगवाने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और अब पोलियो से बचाव के लिए इंडोनेशिया की तैयार करदा वैक्सीन खरीद ली गई है। शहर में दोपहर 1 से रात 8 बजे तक स्ट्रीट क्राइम और डकैती चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। लाहौर पुलिस के क्राइम मैपिंग के नताइज ने पुलिस अफसरान को चकरा के रख दिया है, और 15 की कॉल से हासिल होने वाले रिकॉर्ड से क्राइम मैपिंग का आगाज किया गया था। एसपी डॉल्फिन बिलाल जफर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि क्राइम मैपिंग से हॉट स्पॉट पर डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, और नताइज के बाद हॉट स्पॉट और डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट का गश्त बढ़ाया गया है। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा, वारदातों की जुराइम की जो शरह है वो मुसलसल हमें बढ़ती नजर आ रही है, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, इसी वजूहात की बिना के ऊपर लाहौर पुलिस की तरफ से क्राइम जो कंट्रोल करने के लिए, क्राइम मैपिंग के लिए इसका आगाज़ किया गया था। और 4 माह पहले लाहौर पुलिस ने तमाम जो पुलिस के पास रिकॉर्ड था जिसमें 15 की कॉल, उसके साथ साथ जो साबका जो दौर के अंदर जो वारदातें हुई थी उनकी तहकीकात के साथ ये बात सामने आई कि लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे शहर का जो 70% क्राइम है वो 35 पुलिस स्टेशन के अंदर रूनुमा हो रहा था। तो इसी हवाले से लाहौर पुलिस ने जब उसकी क्राइम मैपिंग की तो उस मैपिंग के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि लाहौर के अंदर जो क्राइम का रेशो है उसमें दोपहर 1 बजे के बाद रात 8 बजे तक क्राइम की वारदातें जो हैं इसके अंदर इजाफा होता है। डाकू चोर इस 8 घंटे के दौरान ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से एसपी जो डॉल्फिन हैं बिलाल जफ़र, उनका ये कहना था कि लाहौर पुलिस ने डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट को इस क्राइम मैपिंग की मदद से इनकी डिप्लॉयमेंट करनी शुरू की है, और जहाँ जहाँ पे जो हॉट स्पॉट थे, जहाँ पे क्राइम की वारदातें हो रही थी, डकैती या राजनी की वारदातें हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की जो नफरी है उन हॉट स्पॉट के ऊपर बढ़ाई गई है, ताकि जहाँ पे भी ऐसी वारदातें हो रही हैं शहर के इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा वारदातें हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट अपना किरदार अदा कर सके। तो अपना किरदार अदा के इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि क्राइम रेशो में इस हवाले से खातिर ख्वाह कमी जो है वो आई है, नताइज मुस्बत आ रहे हैं।
शहर में दोपहर 1 से रात 8 बजे तक स्ट्रीट क्राइम और डकैती चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। एसपी के इस हवाले से क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। ये एक बहुत ही मज़ीद हमने एक काम स्टार्ट किया कि हमने पहली डॉल्फिन में परफॉर्मेंस बेस्ड एवोल्यूशन स्टार्ट की है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हमने इनकी तमाम एक्टिविटीज़ को स्कोर्स के साथ अटैच किया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डॉल्फिन की टीम है वो कोई किसी स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग को अगर एक्टिवली गिरफ्तार करती है तो उसके 500 पॉइंट्स इन्हें मिलते हैं। अगर कोई स्टोलन व्हीकल रिकवर करती है तो उसे 50 पॉइंट्स मिलते हैं। और पूरे महीने के एंड में उनकी कारकर्दगी को एंड करके जो टॉप परफॉर्मिंग टीम होती है हर डिवीजन की, उन्हें हम कमेंडेशन सर्टिफिकेट। एसपी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े, आपको बताएं सांदे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग का मामला। नौजवानों ने सरेआम फायरिंग की जिन्हें रोकने वाला कोई ना था। फायरिंग से 2 साला बच्ची जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ है। सिटी 42 को वाकई की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सांदा के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग का ये मामला था। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। फहद भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल सांदा के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें 2 साला नूर बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई और एक शख्स जो है वो जिसका नाम रिजवान बताया जा रहा है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको मेयो अस्पताल में लाया गया। तो अभी तक जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, मगर अभी तक पुलिस की जानिब से मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ग्रुपों के जो लोग हैं वो किस तरह असला लहराते हुए और फायरिंग कर रहे हैं। और अंधाधुंध फायरिंग के सिलसिले में जो 2 साला नूर बच्ची है वो मौका पर ही जाँ हो गई और नूर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया गया है नामालूम अफराद के खिलाफ, मगर अभी तक पुलिस जो है तमाम मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस की जानिब से यही बयान सामने आ रहा है कि 3 से 4 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है, मगर ये वो लोग नहीं हैं जो सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं, बल्कि उनके साथी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। मगर अभी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला है, जिनको पकड़ने वाला कोई नहीं, और इस फायरिंग के नतीजे में 2 साला बच्ची भी जाँ बहक हुई और एक शख्स जख्मी हुआ। खुलेआम फायरिंग की जा रही है। ये नौजवान जो हैं वो बेकाबू हैं और 2 ग्रुपों में फायरिंग का ये मामला है, जिसके नतीजे में आपको बताएं कि 2 साला बच्ची जाँ बहक हो गई और एक शख्स भी जख्मी हुआ है। सिटी 42 को वाकई की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई। उधर एनटीडीसी के न्यू कोर्ट लखपत सर्किट में फनी खराबी और लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को के रहमान पार्क और वेलिंगटन मॉल और कोट लखपत ग्रिड से बिजली बंद, जबकि गुलबर्ग, कैंट और मल्हिका इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। आपको बताते चले एनटीडीसी के न्यू कोट लखपत सर्किट में फनी खराबी के बायस लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लेस्को के रहमानपुरा और वेलिंगटन मॉल और कोट लखपत के ग्रिड जो है वो इस वक्त बिजली बंद है। गुलबर्ग, कैंट और मल्हिका इलाकों में भी बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल है और ये इलाके हैं जो कि अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि एनटीडीसी के न्यू कोट लखपत सर्किट में फनी खराबी हुई है और लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। लेस्को के रहमान पार्क और वेलिंगटन मॉल और कोट लखपत ग्रिड से बिजली बंद है। गुलबर्ग, कैंट और मल्हिका इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। एनटीडीसी के न्यू कोट लखपत सर्किट में फनी खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जी बिल्कुल, लेस्को के रहमान पार्क, वेलिंगटन मॉल और कोट लखपत ग्रिड के बिजली बंद कर दी गई है और फनी खराबी के बायस ये मसला दरपेश है। और अब आपको बताएं कि इंजीनियरिंग विंग की मजमूई कारकर्दगी से डीजी एलडीए नाखुश हैं। एलडीए के 100% ऑन सोर्स फंड इस्तेमाल ना करने पर नाला हैं। एडीपी के तहत दिए जाने वाले 75% फंड्स इस्तेमाल नहीं हो सके। एलडीएसीटी जैसे मेगा और अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया जा सका। इसकी वजह क्या है? दुर्रनयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुर्रनयाब, बताइएगा। बिल्कुल, अब डीजी एलटी आमना इमरान खान एलटी के इंजीनियरिंग शोबाज की कारकर्दगी से इंतहाई नाला हैं और नाखुश हैं और इस पे वो बरहमी का इजहार भी कर रही हैं। अब नए चीफ इंजीनियर एलडीए जो कि इस पर मुस्तकिल तैनाती नहीं है इस सीट पर, उसके लिए मौजू अफसरान की तलाश शुरू कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ को भी मौजू अफसर बताने की बात की गई है। इसके हवाले से ये भी हिदायत की गई है एडिशनल डीजी अर्बन प्लानिंग को कि वो भी मौजू अफसरान देखें। दीगर महकमों में जिस तरह CNW है, प्रोविंशियल हाईवे, पंजाब है, NHA है, वहाँ से मौजू अफसरान लाएँ ताकि LTA के शोबा इंजीनियरिंग विंग में जो मुतअद्दिद मनसूबे रुके हुए हैं उनके फ़ंड यूटिलाइजेशन का मामला है और ऑन सोर्सेज जो फंड्स हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। ADP में जो पैसे रखे गए हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हो रही। LD के तमाम प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, रिहेबिलिटेशन का काम रुका हुआ है, सड़कों की तामीर और बहाली नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें रहे थे।
लीगी जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर और महर इश्तियाक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेयर लाहौर मुबशर जावेद के खिलाफ डेप्टी मेयर फट पड़े। मेयर लाहौर मुबशर जावेद इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का ऐसा कहना था। इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, बताते चले कि शहर के 4 से ज़ायद डिप्टी मेयर जो है वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के खिलाफ मुत्तहद हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और महर इश्तियाक अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का कहना था कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद अगर अवाम के वोटों से मुंतखब हुए होते तो उन्हें काम करना यकीनन आता। उनका कहना था कि वो इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड इंसान सेलेक्टेड मेयर लाहौर है और इसी वजह से वो अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुके हैं। डिप्टी मेयर सवाती खान का कहना था कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का रवैया खुद तक आमेज़ है। उनका कहना था कि वो किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे की ना ही इज्जत करते हैं और अगर उन्होंने ऐसा ही रवैया रखा तो वो फिर सब कुछ छोड़कर घर वापस चले जाएंगे। जबकि डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन एजाज हफीज़ की भी बात की जाए तो उनका भी कहना था कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर को जो है वो अपने रवैये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि अगर कोई बल्दियाती नुमाइंदा यहाँ तक कि काउंसलर भी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के कमरे में दाखिल हो जाए तो वो उसको कमरे से निकाल देते हैं। जबकि इसी तरीके से मेयर डिप्टी मेयर वाहगा जी उमर असलम बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। उनके रवैये में थोड़ी मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए और तशनगी जो पाई जाती है लोगों में वो इसीलिए पाई जाती है कि उनके रवैये में ज़रा मज़ीद मिठास होनी चाहिए। मेयर साहब बड़े प्यारे स्वीट आदमी कभी भी नहीं होगा सच से कभी ना कर दो। हाँ वो होंगे कि जो बंदा है हाँ करो काम करो भावें ना करो ताकि लोग मुतमईन हो जान। तो ये साढ़े मेयर साहब ने रिक्वेस्ट करांगे कि वो खुदाया तू अवाम का ख्याल करे लाहौर का ख्याल कर कम से कम सी वोट लैके जितने हैं तेन तो वोट लै